नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 10 नवंबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक आपके चल रहे हैं। तो इसमें आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और अन्य सभी टर्म एंड कंडीशन क्या रहने वाला है। तो एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 03/2025 से आपका जारी हुआ है, जो कि आपकी नॉन टीचिंग यहाँ पर पोस्टें आपकी रहने वाली है, ग्रुप सी की पोस्ट। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी JOA की ग्रुप सी। तो UR के लिए 20 वैकेंसी, OBC के लिए 13, SC के लिए 7, ST के लिए 3, EWS के 5 और दिव्यांग के लिए 2। इस प्रकार से टोटल आपकी 50 वैकेंसी है। और आपकी एक वैकेंसी है जो ऑफिस असिस्टेंट की और डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें टोटल आपकी 16 वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, इसमें लेवल 2 एंट्री लेवल आपका ये वेतनमान रहेगा 7 CPC के तहत। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आपके पास या तो इंग्लिश में हो या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में आते हो कंप्यूटर पर, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट की बात करें तो 32 साल यहाँ पर रहने वाली है। और जो दूसरी पोस्ट है हमारी ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, जो लेवल 2 के तहत आपका 7 CPC के तहत सेंट्रल या स्टेट लेवल में आप गवर्नमेंट के या यूनिवर्सिटी के आपको यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में आपको यहाँ पर वर्क किया हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेशर अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। जो ऊपर वाली पोस्ट है इसमें आप बिना एक्सपीरियंस के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी जो अन्य जानकारी है सभी को आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके बाकी पढ़ा सकते हैं। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि किस प्रकार से क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो आपका पूरा यहाँ पर टोटल 200 नंबर का रहेगा, 200 मार्क के, और आपको ग्रांड टोटल ये आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। बाकी इन सभी जानकारी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार का आपका क्या रहने वाला है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस है। बाकी इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा यहाँ से हो जाएगा। तो अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो प्रोसेस यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप है PC से भी फिल कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है DTU फॉर्म 2025, जैसा हमने लिखा है इस प्रकार से आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आप नीचे को आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ पर वेबसाइट दिख रही है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल के लिए आपको नीचे को रहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं DTU फॉर्म 2025 और TCS ION। तो इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको में भी दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपका डायरेक्ट यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको इसका जो रूल बुक आई है नोटिफिकेशन, इसको आपको जरूर पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए आप यहाँ पर जो होम का ऑप्शन दिख रहा है, एक बार इस होम पर आपको क्लिक करना है। होम पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे होम पर क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर जो दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, तो इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी और यदि आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस रजिस्टर नाउ पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। और इसमें आप ऑल इंडिया के कहीं के भी अभ्यर्थी तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए, और प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर पोस्ट नाम में आपको सेलेक्ट करना है कौन सी पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जूनियर जो ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट है ऊपर वाली, इसको फिल करके आपको दिखा देते हैं। इसमें किसी प्रकार की एक्सपीरियंस यहाँ पर आवश्यकता आपको नहीं है। तो पोस्ट कोड बना गया है। अब यहाँ पर कैंडिडेट का फुल नाम यानी आपका पूरा नाम फिल करना है। तो जो भी आपके 10th की सर्टिफिकेट में दिया है सेम स्पेलिंग आपको वैसे ही यहाँ से फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको जो 10th का सर्टिफिकेट में जैसे स्पेलिंग आपको दी सेम टू सेम आपको स्पेलिंग यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर, वो फिल करना है। दोबारा से वही सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर कन्फर्म करना है आपको। इसके अलावा कोई और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप दूसरा देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके जिसमें स्टार लगा है वो फिल करना आपको जरूरी रहेगा। तो यहाँ पर आपकी जो एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी वो फिल कीजिए। यहाँ पर दोबारा से कोई ईमेल आईडी कंफर्म कीजिए। इसके आपको जो जनरेट OTP दिख रहा है, इस OTP पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन इसके पहले जो आई एग्री दिख रहा है इस पर टिक करना है, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, और फिर आपको रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। तो पहले आप जनरेट OTP पर आप क्लिक कीजिए।
तो इस प्रकार से आपको कैप्चा आएगा, तो इस कैप्चा को दोबारा से यहाँ पर फिल करना है और आपको सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर OTP गया है, तो OTP को यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। और एक OTP आपके जो ईमेल आईडी पर फिल की उस पर भी गया है, तो उसका भी आपको OTP यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और मान लीजिए यदि आपका OTP नहीं आया है तो जो रीसेंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, और यदि ईमेल पर नहीं आया तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो दोबारा से OTP आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे को आ जाना है, इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और इस कैप्चा को फिल करके आपको रीवेरीफाई पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट का नाम, तो इसको टिक कर देना है, आपका नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी यहाँ से आ जाएगी। तो सभी को इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। तो आपका सब कुछ सही है, इसको टिक कीजिए और आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको जो आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है आई एग्री पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके देखो कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर सेम सेंड किया गया है और एक आपको पासवर्ड भी सेंड किया गया है, तो उसको नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट अब यहाँ से ले लीजिए। उसका देखो क्लोज पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप क्लोज पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कराना होगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसका देखो पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पर पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट जेंडर, इस प्रकार से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसका देखो जो डेट ऑफ बर्थ है आपके अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। तो यहाँ पर जो कैलेंडर का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस कैलेंडर पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, आपका जो ईयर है इस ईयर पर क्लिक करेंगे तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर डेमो के लिए फिल करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी, तो पहले यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से ईयर को सिलेक्ट करना है, आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है और आपकी यहाँ पर अपनी डेट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। इसको देखो नीचे को आना है, तो नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया पर टिक कर देना है। इसके बाद अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं UR है, OBC नॉन क्रिमिलियर है, EWS है, SC है, ST है। जैसे UR है तो इस प्रकार से UR को सिलेक्ट कीजिए और यदि आप OBC नॉन क्रिमिलियर है तो OBC को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला एक ऑप्शन जरूर यहाँ पर पढ़ लीजिए कि OBC आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट। तो सिंपल मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी दिल्ली के बाहर का है तो भले ही वो OBC का है लेकिन वो यहाँ पर UR से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की, और जो दिल्ली का है तो वो यहाँ पर इस प्रकार से इसको टिक करेंगे। तो आपकी यहाँ पर कैटेगरी देख लेना है। तो यहाँ पर आपको हम सिंपल जैसे यहाँ पर UR से सिलेक्ट करके दिखा देते हैं, तो आपकी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से आपको कैटेगरी को यहाँ से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको अपने फादर्स का नाम फिल करना है। तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम वैसे ही फिल करना है। यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप विवाहित है या सिंगल है, और आपका यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए, मैरिड है अनमेरिड इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर रिलीजन आपका धर्म सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका धर्म है अपने धर्म को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिखेगी। अब यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का प्रकार यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो क्या आप 40% या इसके अबव दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, तो यस करेंगे। तो फिर यहाँ पर उसकी आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देना होगा कि किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर परसेंटेज भी यहाँ पर देना होगा। और यदि डिसेबिलिटी नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू एक्स सर्विसमैन ग्रुप C एंड B नॉन गजेटेड। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, यदि यस करें है तो उसकी फिर आपको जानकारी देनी होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस की यहाँ पर, और रिलीविंग आपको डेट यहाँ पर देनी होगी। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। और यदि एक्स सर्विसमैन नहीं, आप फ्रेशर अभ्यर्थी तो नो पर इस प्रकार से क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेरिटेरियस यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन। तो यदि आप स्पोर्ट पर्सन हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइन आप जो पर है आपका यहाँ पर NCT दिल्ली के अनुसार, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। सिंपल मतलब ये है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल यहाँ पर डिटेल्स। तो आर यू यहाँ पर डिसेबल टू डिफेंस सर्विस पर्सनल ग्रुप C, तो यदि हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से इस पर भी क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल। तो क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं विथ एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यू अपने सर्विस किया है, रेगुलर DTU एम्प्लॉयज़ हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं, तो 3 साल तक आपने यहाँ पर रेगुलर सर्विस दिया है, तो यहाँ पर आपको यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर इस पर भी क्लिक ऐसे ही कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय यहाँ पर DTU। यदि आप DTU के जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है इसकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप एम्प्लॉय रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर इस पर भी क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर सिर्फ आपका दिल्ली NCR में यहाँ पर एग्जाम होने वाला है,
तो इसको इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर देख लेना है पहले। यदि आप नज़दीक के हैं और आप जा सकते हैं तो आपको उसके फॉर्म को फिल करना है, अन्यथा आपका सेंटर यहाँ पर अलग नहीं मिलेगा। इसका तो कुछ सी नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका वर्तमान पता फिल करना है। तो आपको यहाँ पर 2 लाइन आपको दी गई हैं। तो आधा यदि एड्रेस बड़ा है तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए और आधा इसमें फिल कर दीजिए। तो पूरा गली, मोहल्ला, कॉलोनी, हाउस नंबर सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना इस लाइन में और इस लाइन में, दोनों में आप ऐसे ही फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से इंडिया आ जाएगा। स्टेट, अब आपका जो भी राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए फिल कर रहा है। तो जो भी आपका राज्य इस प्रकार से अपने राज्य को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से अपने जिले को यहाँ से सेलेक्ट यहाँ से कीजिए। इसको तो नेक्स्ट आपका जो पिन कोड है, पोस्टल पिन कोड, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है एज ए परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो यदि आपका ये वर्तमान पता और आपका परमानेंट एड्रेस ये दोनों यहाँ पर यदि सेम है तो इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दोनों फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपको फिर अलग अलग यहाँ से आपको इसको फिल कर देना है। इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद कुछ नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर मैट्रिक, आपके अपनी जो बोर्ड है, बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करना है। तो आपका जो भी बोर्ड है, जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, जो भी आपकी राज्य है वो फिल कीजिए। या सीबीएसई है तो आप सीबीएसई बोर्ड को इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग, तो आपकी जो डेट ऑफ पासिंग है इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे आप। तो इसको आपको जो भी 10th आपने किस वर्ष पास किया वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करना। पहले आप ईयर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ईयर को टिक कर देंगे तो आपको ईयर यहाँ से आ जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद मंथ को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद को डेट, ये जानकारी जो आपकी 10th का जो सर्टिफिकेट है उस पर ही मेंशन रहेगी तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपने स्कूल या संस्था का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम या स्कूल का नाम आपको फिल करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट, तो चूँकि यहाँ पर अब यदि पूरे सब्जेक्ट आपके 10th के फिल नहीं होते तो आप यहाँ पर इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हैं। आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। यहाँ पर 80 कैरेक्टर तक यहाँ पर फिल होगा तो हो सकता है कि सभी सब्जेक्ट यहाँ पर फिल ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लीज सिलेक्ट परसेंटेज या सीजीपीए सिस्टम। तो आपका क्या सिस्टम था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज सिस्टम है या सीजीपीए सिस्टम है। तो जो भी इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। अब आपके जो मार्क ऑप्टेन, आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए वो फिल करेंगे और आपके मैक्सिमम मार्क आपके कितने थे वो यहाँ से फिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऑप्टेन मार्क आप तो इस प्रकार से आपको फिल करेंगे। आप कितने मार्क्स से आपके थे, टोटल आपका कितना नंबर था, तो सिर्फ आपको सैंपल के लिए फिल करना है। आपको जो एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 12th की जानकारी आपको देनी है, इंटरमीडिएट की। तो यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड या काउंसिल का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से बोर्ड को फिल करेंगे आप। तो जैसे आपका जो भी राज्य के बोर्ड है, जैसे एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, इस प्रकार से आपको ये फिल करना है। और सीबीएसई है तो सीबीएसई आपको फिल करना है। डेट ऑफ पासिंग, ये भी आपके 12th का जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है उस पर लिखा हुआ, यहाँ पर कहीं भी देखेंगे। तो जो कैलेंडर का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर देंगे। पहले आपको ईयर को सिलेक्ट करना है, तो जो ईयर वाला आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दोबारा से फिर ईयर पर क्लिक करना है। तो अब आपको इसको और आगे पीछे करना है तो इस प्रकार से एरो दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे सैंपल के लिए आपको फिल करके दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपका 12th किस वर्ष पास किया है, किस मंथ आपने पास किया, वो इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करना है। तो इस आपको सैंपल के लिए हम फिल कर रहे हैं। आपका यहाँ पर जो भी स्कूल है अपने स्कूल का नाम फिल करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट, तो आपके 12th में कौन से सब्जेक्ट रहे, तो आप चाहें तो 12th के यदि सभी सब्जेक्ट के नाम फिल हो जाते तो वो फिल कीजिए, या चाहें तो इस प्रकार से जैसे आप मैथ से हैं, साइंस से हैं तो इस प्रकार से आप साइंस फिल कीजिए, या आप आर्ट से हैं तो आर्ट फिल कीजिए। इस प्रकार से आपको फिल करना है। यदि सभी सब्जेक्ट के नाम फिल हो जाते हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस प्रकार से यदि फिल हो जाती हैं तो इन सभी को फिल कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। और यदि नहीं होते तो फिर आप सिंपल वहाँ पर साइंस है तो साइंस, मैथ है तो मैथ, आर्ट है तो आर्ट, इस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे। इसका तो वही आपका सीजीपीए सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी सीजीपीए सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम वो फिल करेंगे। यहाँ पर ऑप्टेन मार्क को कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से अपने ऑप्टेन मार्क फिल करेंगे। जो भी आपके थे वो फिल करेंगे। मैक्सिमम मार्क कितने थे तो इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। ये जानकारी सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए फिल कर रहे हैं। यहाँ पर आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। और यदि आपका सीजीपीए सिस्टम है तो सीजीपीए को फिल यहाँ से कर देंगे। नेक्स्ट आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री यहाँ पर बोला गया है। अब आपकी जो इंस्टीट्यूट नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, अब जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज से पढ़े हैं लेकिन वो कॉलेज आपकी किस यूनिवर्सिटी से यहाँ पर एफिलिएट है तो उसी का यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपको या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
स्पेशलाइजेशन, तो आपने जो ग्रेजुएशन किया वो किस स्ट्रीम में किया है, तो जैसे आपने बीएससी किया है तो इस प्रकार से बीएससी फिल करेंगे। यदि आप बीए किए हैं तो बीए फिल करेंगे, या बीटेक किए हैं इस प्रकार से बीई या बीटेक किए हैं तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ से आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ पासिंग, तो सेम कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ पासिंग जो कि मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो उसको फिल करना है। उसकी डेट में आप देखेंगे तो मेंशन आपको रहेगी, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। आपका परसेंटेज सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था, तो जो भी था इस प्रकार से इसको यहाँ से सीजीपीए है तो सीजीपीए को फिल करना है आपको। फिर यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा सीजीपीए आपके ऑप्शन कितने प्राप्त हुए और टोटल आपके सीजीपीए कितने थे, और परसेंटेज यहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगे। यदि परसेंटेज सिस्टम है तो यहाँ पर अपने परसेंटेज को यहाँ से आप इस प्रकार से फिल कर देंगे। इसका तो वही आपका मार्क ऑप्टेनर मार्क कितने प्राप्त हुए हैं और मैक्सिमम मार्क कितने थे वो फिल करेंगे, और यहाँ से परसेंटेज आपको कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगे। अब इसके अलावा यदि आप वो पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डू यू हैव टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपके इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में। तो यहाँ पर समझ लीजिए जिसके पास, यदि आपके पास 35 वर्ड पर मिनट आपके इंग्लिश के आते हैं तो इसको दे सकते हैं, और यदि हिंदी की आती है 30 वर्ड पर मिनट, इनमें से कोई एक आपके पास है, या तो इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए या हिंदी में आपके 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको यस करना है क्योंकि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो इसको यस करेंगे। अब चूज द स्किल टेस्ट लैंग्वेज, तो आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो जो भी आपकी भाषा है इस प्रकार से इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो यदि आप यूजी के अलावा पीजी कोई और क्वालिफिकेशन यहाँ पर किए हैं तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको इसको फिल कर सकते हैं। जैसे आप एमए या एमएससी किए हैं तो इस प्रकार से इसकी भी जानकारी दे सकते हैं, और यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसको फिल करना जरूरी नहीं, सिर्फ जिसमें स्टार लगा है रेड कलर का वही फिल करना जरूरी रहेगा। इसको तो नेक्स्ट आपका सेवन नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड यहाँ से करनी होगी। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की आपको जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करनी है। तो क्लिक हियर टू अपलोड पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ आपको गाइडलाइन दी गई, इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर फोटो किस प्रकार से अपलोड करना है आपको दिखा दें थोड़ा सा यहाँ पर। तो फोटो की साइज आपको रखनी है डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर आपको क्या रखनी है, इसकी चौड़ाई रखनी है, यानी इस प्रकार की आपकी चौड़ाई रखनी है फोटो की, और 4.5 सेंटीमीटर आपको इसकी हाइट यानी ऊंचाई रखनी है। यदि इसको रिसर्च करने में आपको समस्या आ रही है तो फोटो रिसर्च का एक वीडियो के लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस टूल में आपको सिर्फ करना क्या है, जहाँ पर पिक्सल लिखा है वहाँ पर आप सेंटीमीटर कर देंगे, और जो आपको डायमेंशन दिया है कि आपको विड्थ में यानी चौड़ाई में आपको यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर फिल करेंगे, और ऊंचाई में 4.5 सेंटीमीटर करेंगे। और फोटो आपको जेपीईजी फॉर्मेट में ही रखना है, और फोटो की साइज 200 KB तक यहाँ पर रख सकते हैं, तो लगभग 180 KB के आसपास कीजिए तो आपकी फोटो एकदम क्लियर दिखेगी। तो उसकी लिंक आपको हम डिस्कशन में दे देंगे, तो उसको देखकर सर आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और यही आपको कॉलम में फिल कर देना है, और उसको रिसर्च करके अपनी फोटो को अपलोड करना, यहाँ से अपलोड करना है। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको 150 KB तक आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड यहाँ से करना होगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, फोटो सिग्नेचर है जो इसकी साइज 80 KB से कम रहेगी तो भी आपकी अपलोड यहाँ से नहीं होगी, और तो 80 से आप 150 से ज़्यादा ना हो और 80 से कम ना हो, इसके बीच में कितनी भी हो तो आपके सिग्नेचर यहाँ से अपलोड आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको फोटो को भी देखना है। तो इस प्रकार से जैसे अपना सिग्नेचर को अपलोड करते हैं, जैसे आप यहाँ पर फोटो को अपलोड करेंगे तो इस प्रकार से आपको व्यू का ऑप्शन दिखेगा। तो जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको पहले एक बार सभी बार क्लिक करना, इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है, बैक आ जाना है। तो इसी प्रकार से आपकी फोटो में दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना जो 10th का सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट है उसको भी अपलोड करना है, तो कैसे अपलोड करना है वो दिखा देते हैं। तो इसको भी आपको वही सेम आपको मिनिमम साइज आपकी 50 KB और अधिकतम 1 MB तक, इसको आप चाहें तो जेपीईजी में अपलोड कर सकते हैं या पीडीएफ में। सबसे अच्छा है पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बना के यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए ब्राउज पर क्लिक करके, और इसको अपलोड यहाँ से कर दीजिए। इसी तरीके से आप इसको आपका जो 12th का सर्टिफिकेट इसको यहाँ पर आपको पीडीएफ बना लीजिए या जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं, और अधिकतम साइज आपकी 1 MB तक यहाँ पर होनी चाहिए। इसको अपलोड करना और क्लोज पर आप क्लिक यहाँ से कर देना है। इसी प्रकार से आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट है इसको यहाँ पर आपको अपलोड यहाँ से करना होगा। इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए, पीडीएफ पर बनाइए और इसको क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो फीस, अब आपको यहाँ पर फीस दिखेगी। तो यूआर अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर फीस आपको दिख रही है, और जो रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी जैसे SC ST OBC नॉन क्रिमिनल हुए तो उनके लिए अलग फीस आपको दिखेगी। तो यहाँ पर हम यूआर से अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार की आपको फीस दिखेगी। यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन दिख रहा है इस पर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स को इस प्रकार से इन सभी पर टिक कर देना है आपको, इसको टिक कर दी जाइए, आई एग्री पर टिक कीजिए,
और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और एक बार आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है कि कहीं फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्रीव्यू पर चेक करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आपको फीस पेमेंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, तो उसके मदद से अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद अपनी फॉर्म को दोबारा से चेक करना चाहते हैं तो जो यूजर ID रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वही प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर फिल करेंगे और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड प्राप्त हुआ है या आपकी जो एक्टिव ईमेल ID है वो फिल की उस पर भी सेंड किया होगा, तो जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे इस बॉक्स में आपको, और लॉगिन पर आप जैसे क्लिक करती हैं तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए और इस प्रकार से अपने फॉर्म को यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।